समक्ष प्रस्तुत किया। वो तो उसकी कुछ भी नहीं जानता था, उसके लिए तो कागज के टुकड़े थे, केवल एक पत्ते थे कि पहले ताड़ पत्थर पर लिख करके वहीं छोड़ दिया करते थे। लेकिन ऐसी वाणी, ऐसी जिनवाणी ऐसे संतों के चरणों पहुंचती है तो वो उसके सार को हम तक पहुंचाया करते हैं। आइए, शास्त्र दान किया और वो उसको कितने पुण्य की प्राप्ति हुई हम समझेंगे। माता जी के मुखारविंद से हमें दो व्यक्तियों को और शास्त्र दान करने का अवसर यहाँ मिल रहा है, जिनकी भावना हो शास्त्र दान करने के लिए। शास्त्र दान करने के लिए जिनकी भावना है आकर के शास्त्र दान। कौंडेस वाला जो गाय चराता था वह स्वयं उसका उपयोग करना नहीं जानता था। उसके मन में भाव आया, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं इसे किसी मुनि महाराज के कर कमलों में भेंट करूं तो उनके काम आएगा। और उस ग्वाले ने मुनि महाराज के लिए वह शास्त्र प्रदान किया। आपको मालूम होगा, वही कौंडेस ग्वाला मर करके आचार्य कुंद कुंद के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान का ऐसा क्षयोपम प्राप्त किया। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। 84 पहाड़ जिन्होंने लिखे, ऐसे प्रकर्ष बुद्धि जिन्हें प्राप्त हुई सिर्फ मात्र शास्त्र दान के प्रभाव से। आज हम सोचते हैं हमारा ज्ञान बहुत हो, लेकिन उस ज्ञान की महिमा को हम समझें कि वास्तव में सम्यक ज्ञान क्या होता है, समीचीन ज्ञान क्या होता है। बाहर की डिग्रियां भले ही हम बहुत प्राप्त कर ले, लेकिन जो हमारे लिए आत्म तत्व प्रदान कराने वाला हो, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, समीचीन ज्ञान कहलाता है। उस सम्यक ज्ञान को हमारे आचार्यों ने 4 भागों में विभक्त किया है। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। ऐसे 4 अनुयोग हैं जिनका जिस प्रकार से रुझान होता है। किसी को कहानी के माध्यम से बात समझ में आती है, किसी को आचरण के माध्यम से बात समझ में आती है, किसी को गणित के माध्यम से बात समझ में आती है, किसी को तत्व के माध्यम से बात समझ में आती है। बात वही कही गई है, कहने के तरीके इन 4 अनुयोगों में अलग अलग दिए गए हैं। 4 प्रकार के दान होते हैं: आहार दान, औषधि दान, आवास दान, ज्ञान दान। कौंडेस ग्वाले ने प्रसिद्धि प्राप्त की शास्त्र दान के माध्यम से, और ऐसे ज्ञान का क्षयोपम प्राप्त किया कि उन्होंने ज्ञान के साथ साथ आचरण को भी अपने जीवन में अपनाया। और वास्तव में जिनके जीवन में आचरण होता है वही पूज्य हो जाता है, वही पूजा के योग्य होता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, इस उदाहरण को कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगी, क्योंकि अपना समय 4:30 का है, तो अपना समय हो चुका है। प्रभु श्री राम और सीता वनवास के समय चित्रकूट में बैठे हुए थे। राम बड़े आनंदित और प्रसन्न थे। प्रभु श्री राम ने मां सीता से कहा, सीते देखो मेरे चरण कितने सुंदर हैं। सीता ने कहा, प्रभु मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं सीते, मेरे चरण तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। सीता ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे चरण आपसे भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि आपका श्याम वर्ण है, मेरा गौरव वर्ण है। सीता का अपना तर्क था। दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। संवाद और विवाद 2 चीजें होती हैं। अज्ञानियों के बीच में विवाद होता है, ज्ञानियों के बीच में संवाद होता है। संवाद
वो होता है जहाँ हृदय से हृदय मिलता है, वहाँ संवाद होता है। और विवाद वो होता है जहाँ बुद्धि से बुद्धि टकराती है, वो विवाद कहलाता है। संवाद की एक और विशेषता होती है, संवाद में हारता कोई नहीं है, दोनों ही जीतते हैं। और विवाद की ये विशेषता है कि उसमें दोनों ही हारते हैं। तो राम और सीता के बीच में संवाद चल रहा था। ठीक इसी बीच कहीं से घूमते घामते लक्ष्मण जी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने देखा तो सोचने लगे, भैया भाभी के बीच में ये कौन सी चर्चा चल रही है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम हमारे न्यायाधीश हो, तुम्हें निर्णय करना है कि किनके चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी तो धर्म संकट में पड़ गए। अगर भैया के कहते हैं तो माँ सीता को कष्ट होगा, और भाभी के सुंदर चरण कहते हैं तो भैया को दुख होगा। तब उन्होंने, लक्ष्मण जी ने जैन धर्म के अनेकांत का सहारा लिया। उन्होंने दोनों के पास बैठकर एक एक चरण अपनी हथेली में लिए, गौर से दोनों के चरण देखे और फिर कहने लगे, माँ सीता के चरण सुंदर है। सीता कहने लगी, देखा प्रभु, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले, आधी अधूरी बात सुन करके आप बीच में ही नाच उठे, आप बीच में ही प्रसन्न हुए। क्या आपको मालूम है कि आपके चरण सुंदर क्यों हैं? सीता ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम मेरे चरण क्यों सुंदर है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप प्रभु श्री राम का अनुसरण करती हैं। जैसे ही श्री राम ने इस बात को सुना तो वो भी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देखो सीते, मैंने कहा था मेरे चरण सुंदर हैं। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप ही आधी अधूरी बात सुनकर के प्रसन्न हो गए, बीच में ही बोलने लगे। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर श्री राम ने कहा, अब बाकी शेष क्या रह गया है, बात तो पूरी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, अभी तो बात बहुत शेष है। भैया क्या आपको पता है आपके चरण क्यों सुंदर हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं मेरे चरण क्यों सुंदर है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपका आचरण आदर्श है, आपका चरण आचरण सुंदर है, इसलिए आपके चरण सुंदर है। और वास्तव में व्यक्ति का आचरण ही सुंदर होता है। आचरण सुंदर होने से चरण तो पूजा के बहाने होते हैं, उसे तो हम पूजते हैं आचरण के माध्यम से। तो ये बात जैसे ही मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि वास्तव में जब भी कोई चरण छूता है, जब भी कोई नमस्कार करता है, तो अंदर से लगता है कि जिसके लिए चरण छू रहे हैं, जिसके लिए ये नमस्कार कर रहे हैं, वो आचरण हमारे पास है कि नहीं। और वही आचरण की बात हमें माँ जिनवाणी से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। और उसी आचरण को उस कौंडेस ग्वाले ने 11 वर्ष की उम्र में अपने जीवन में धारण कर लिया था, महाव्रत धारण कर लिया था। 11 वर्ष की उम्र क्या होती है? बहुत सारे लोग तो जिंदगी के अंतिम समय भी नहीं जाग पाते हैं, जो उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में उस संयम को धारण कर लिया और ऐसी महती प्रभावना की धर्म की। आचार्य कुंद जैन दर्शन के सिरमौर आचार्य माने जाते हैं। कुंद का मतलब होता है फूल। फूल कितना सुगंधित होता है, पर वे तो डबल कुंद थे। ऐसी उन्होंने सुगंधी बिखेरी कि कुंद आचार्य की बात हर किसी के लिए मान्य हुआ करती है। तो बंधुओं, समय अपना हो चुका है। कौंडेश ग्वाले से हमने शिक्षा लें कि हमारे जीवन में अगर ज्ञान का क्षयोक्षम कम है
हम कुछ पढ़ लिख नहीं पाते। हम लोग गुना में चातुर्मास कर रहे थे, एक महिला आई, अच्छी संपन्न घर की थी, खूब रो रही थी, बोली माता जी हम पढ़ नहीं पाते, हमारे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आपने ऐसा क्यों किया, आपको उस समय क्या ऐसा कुछ साधन नहीं मिला? तो बोली हमारे बच्चे इतने पढ़ गए और हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो माता जी बहुत दुख होता, आप बताओ हम क्या करें? तब मैंने उनके लिए इसी कौंडेस ग्वाले का उदाहरण दिया कि वास्तव में हमें अपने जीवन में हीनता का अनुभव होता है कि हमारी बुद्धि कमजोर है, हमें कुछ भी नहीं आता जाता है, तो हम संतों को जाकर के ऐसी माँ जिनवाणी भेंट करें जिसके माध्यम से वो अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, उनका ज्ञान विकसित होता है, तो उनके ज्ञान का, उनके पुण्य का छठवां भाग हमें भी प्राप्त होता है और हमारी वो बुद्धि विकसित होती है। तो इस प्रकार से उस कौंडेस ग्वाले ने अपनी उस अवस्था में भी इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लिया। और हम तो इतने तो बुद्धू नहीं है, हम इतने तो अज्ञानी नहीं है, तो हम ग्रंथों को भी पढ़ें और संकल्प करें कि जिंदगी में 5 मिनट स्वाध्याय जरूर करेंगे, क्योंकि माँ जिनवाणी से जुड़ना है तो स्वाध्याय करना होगा, प्रभु से जुड़ना है तो पूजन करनी होगी, और गुरु से जुड़ना है तो आहार दान से हम गुरुओं से जुड़ सकते हैं। माँ जिनवाणी हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोले महावीर भगवान की बोलिए आदित्य संघ की। वास्तव में माँ जिनवाणी शास्त्रदान महादान कहा गया है। अभी आपने देखा कि तामझाम में रमने की बात आती है तो बड़ी बड़ी बोलियां लग जाती है, लेकिन शास्त्रदान की बात आती है तो चुपचाप रह जाते हैं। नहीं, आज देखिएगा शास्त्रदान का कितना बड़ा पुण्य है, महत्व है। ऐसे कार्यों में जुड़ते रहें। और आज शाम को श्रीमान अनिल जी शिक्षक, उनके यहाँ से आरती प्रारंभ होगी और मार्ग में होते हुए परिक्रमा करते हुए आएगी, और उसके बाद धर्म सभा, और फिर रात्रि में